Hello friends. Now today's topic is question number 4 of introduction of chapter number 10 means angles. Construct the following angles using a protractor and name them. आज हम लोग प्रोटेक्टर से कैसे एंगल बनाया जाता है उसको हम सीखेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले एक प्रोट्रैक्टर की। ये प्रोट्रैक्टर है जिससे हम लोग किसी भी एंगल की डिग्री को मेज़र करते हैं। जैसे स्केल से हम लोग रूलर की लेंथ को मेज़र करते हैं, वैसे ही हम लोग प्रोट्रैक्टर से एंगल को मेज़र करते हैं। सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से आप रीड करना सीखिए। ये प्रोट्रैक्टर है, ठीक। एक चीज़ देखिए, एक तरफ आपके ऊपर 0 से लिखा हुआ है और नीचे भी 0 से लिखा हुआ है। तो अगर आप इसके कॉर्नर को, इसका ये जो मिड पॉइंट है, किसी लाइन के राइट साइड पर रखते हैं, जैसे देखिए अगर राइट साइड पर रखते हैं तो आप ऊपर की रीडिंग को पढ़ेंगे, ठीक ना। और अगर आप इसके इस मिड पॉइंट को, ये जो मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में रखते हैं तो आप इस नीचे की रीडिंग को पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब इसके मिड पॉइंट को हम किसी रे के, किसी आर्म के राइट साइड में रखेंगे तो हम ऊपर वाली रीडिंग पढ़ेंगे, और अगर इस मिड पॉइंट को हम लोग किसी लाइन के लेफ्ट कॉर्नर पे रखेंगे तो नीचे वाली रीडिंग पढ़ेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक। अब ये जो मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसको इसके कॉर्नर पर आप रखिए। हमें कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है? 30 डिग्री का। क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट साइड में रखा है तो नीचे वाली रीडिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए 30 जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉट लगा लिया और उसके बाद इस डॉट को इस कॉर्नर से मिला देंगे। ये बन गया आपका 30 डिग्री। क्योंकि हम लोगों ने इस रे पर लेफ्ट साइड में रखा था, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने नीचे वाली रीडिंग को पढ़ा है। और अगर राइट साइड में रखते तो आइए नीचे वाला राइट साइड पे रख के करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसका फर्स्ट आर्म ड्रॉ करिए आप। अब हम लोग इसके राइट साइड में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है, ये देखिए, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको हम लोग राइट साइड पे रखते हैं। रे के राइट साइड पर हम लोगों ने राइट साइड पर रख दिया है। अब इसके पहले वाले में हम लोगों ने लेफ्ट साइड में रखा था और अब हम लोग राइट साइड पे रख रहे हैं। तो जब राइट साइड पे रखेंगे बेटा, तो ये जो ऊपर की रीडिंग दी हुई है, हम लोग इस ऊपर की रीडिंग को पढ़ेंगे। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 78 कह रहा है। ये जो बीच में एक लंबी लाइन है दैट इज 75, और इसके बाद की छोटी छोटी लाइन को काउंट करिए, 76, 77, 78। यहाँ पे हम लोगों ने डॉट लगाया है, ठीक है। अब कोई जो नहीं कि पूरे उसी डॉट से लगा जाए, उस सीधे में आप कहीं से भी डॉट्स को ले सकते हैं। ये हम लोग की कितने डिग्री की एंगल बन गई? 78 डिग्री की। अगर आप चाहें तो इन समों का नाम दे सकते हैं, जैसे हो गया P, Q, R, ये हो गया X, Y, Z। इसी तरह से हम लोग अब 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री में देखिए अब हम लोगों ने फिर इस तरह से ले लिया है। ये एक आर्म बना लिया हम लोगों ने, इस पे 90 डिग्री बनाएंगे हम लोग। ये यहाँ पे 90 डिग्री के सामने हम लोगों ने डॉट लगाना है।
नाउ दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब 125 ड्रॉ करेंगे। वही पहला काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कितनी भी बड़ी, इसमें किसी तरह का मेजरमेंट वाली बात नहीं है। प्रोटेक्टर को हम लोग इसके राइट साइड के एंड पॉइंट पर रखते हैं। मीन्स हम लोग ऊपर वाली मेजरमेंट पढ़ेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और बीच में ये जो थोड़ा सा बड़ा हुआ लाइन दिखाई दे रही है दैट इज 125 और यहाँ पे हम लोगों ने डॉट को लगा दिया है और इस तरह से हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 125 डिग्री। अब इसका नाम आप दे दीजिए A B C, इसका नाम आप फिर कुछ भी दे दीजिए E F G, कोई भी कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है, अब हम लोग E बनाएंगे 180 डिग्री। चलिए, एक 180 डिग्री के लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। रे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। फिर प्रोटेक्टर लीजिए आप और प्रोटेक्टर लेकर इसकी रीडिंग को पढ़िए, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखें तो नीचे वाली रीडिंग को पढ़ेंगे। 180 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। ठीक, हम लोग अब इसमें इसको मिला देंगे बेटा। ये आप किस पॉइंट पर बन गई 180 डिग्री। नाम दे दीजिए PQR। नेक्स्ट 170 डिग्री बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक आर्म ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद 170 डिग्री करिए। क्योंकि लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो नीचे वाला पढ़ेंगे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, ये यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने और इस डॉट को फिर हम लोग मिला देंगे। ये बन गया आपका 170 डिग्री। नाम दे दीजिए X Y इस डॉट पर और ये Z। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द गिवन फिगर, नेम देम। हर फिगर में कितने एंगल हैं। एंगल्स के लिए जरूरी है कि 2 आर्म्स हो और एक वर्टेक्स हो। इसको ऑब्जर्व करिए, ये आर्म हो गया, ये वर्टेक्स हो गई और एक आर्म हो गया, एक ये हो गया। ठीक, सेकंड ये आर्म्स हो गई, ये वर्टेक्स हो गया और ये आर्म्स हो गई, तो एक ये एंगल ये हो गया दूसरा वाला। इतना दिखा आपको। थर्ड, इस आर्म को लीजिए, इस वर्टेक्स को लीजिए और एक इस आर्म्स को लीजिए बाहर, तो एक तीसरा एंगल जो है वो ये हो गया। तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, दैट इज नंबर ऑफ एंगल्स 3, नेम ऑफ देम यहाँ पर इसका हम लोग नाम लिख लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। O and S, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में O। अब नाम लिखेंगे BOC, ये एंगल का साइन है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल BOC। दूसरा क्या था AOB, ये वाली एंगल, एंगल AOB और ये एक एंगल ये पूरी वाली, देन AOC। मैंने कहा था जो वर्टेक्स होता है उसका नाम बीच में आता है। क्लियर। सेकंड फिगर पे आएंगे। सेकंड फिगर के लिए देखिए, ये एक एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड ये दिखाई दे दिया, ये थर्ड, ये फोर्थ और एक ये पूरा 5, 6, 7 एंड ये पूरा 8।
समझ में कैसे कैसे एंगल हुए, 2 आर्म्स और एक वर्टेक्स की मदद से। तो इसमें जितने एंगल्स हुए तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिखिए पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस हो गया। एंगल आर क्यू एस, ये वाली एंगल आर क्यू एस, एंगल का शाइन लगा देंगे, इसको एंगल पढ़ेंगे। फिर आर क्यू पी, ये वाली एंगल हो गया। क्यू आर एस, ये वाली एंगल। फिर ये एंगल आर एस क्यू, फिर एंगल पी एस क्यू, और फिर ये पूरा वाला एंगल पी एस आर, और फिर ये एंगल क्यू पी एस। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 angles are there in this figure। इस तरह से आपके एंगल चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं।